अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरी जानिब से आप सबको दिवाली की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मे यू हैव मैनी मोर जॉयफुल एंड ऑस्पिशियस दिवालीज इन योर लाइफ अहेड। और जनाब, कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, सो कल का मैच यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान नहीं जी, पाकिस्तान तो खैर अब घर पहुँच चुकी है पाकिस्तानी टीम, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। और ये वही नेदरलैंड है कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई थी और हम 286 बनाकर बड़े खुश हो रहे थे, उनसे जीत के भंगड़े डाल रहे थे। और इंडिया ने ये अगेन बताया कि भाई डोमिनेशन किसे कहते हैं और मिनोज के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं। 410 बनाए और 160 रन से मैच भी जीत लिया। अच्छी बात क्या रही वेल जी मैच की, ऑफ कोर्स जब आप जीत जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें डिस्कस होती हैं। बस इंडिया की जो फील्डिंग है, बास तो कह रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही, कुछ स्लोपी रही, जबकि मैं समझती हूँ और बास तो ये भी कह रहे हैं कि जो रोहित शर्मा हैं उन्होंने काफ़ी सारी जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उन्हें यूज़ किया। बास तो कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था, जबकि मेरा ख्याल है कि इट वॉज़ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो हैं वो अनफिट हैं और ऐसे में रोहित का कहना है कि हम 6th बॉलिंग ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और जब ऐसा किया तो हमने देखा कि 9 साल बाद कोहली ने भी विकेट हासिल कर ली और शुभमन गिल को भी हमने बॉलिंग करते हुए देखा। सो अच्छा लगा देख के जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया की जो टीम है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ लोगों का इस बात पर भी क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता तो हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये एक नेदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, इंडिया फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, सो यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करवा देना चाहिए था। भाई जब हम बीइंग पाकिस्तानी बात करते हैं कि जब हमारी टीम होती है वो तो वर्ल्ड कप से 6 माह पहले से तैयारी हो रही थी और वही कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे थे, चाहे आप नेपाल से खेल रहे हैं, चाहे आप अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, चाहे आप श्रीलंका से खेल रहे हैं। आपने अपने फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे बॉलिंग करवा करवा के उनका जूस निकाल दिया और जी लीग्स खेल खेल के फिर पहले शाहीन अनफिट हो गए, अब नसीम शाह भी अनफिट हैं। सो और इंडिया की बात करें तो इंडिया तो बड़े एक ब्रेव है इस मामले में कि इंडिया की टीम और जो मैनेजमेंट है दे आर वेरी ओपन माइंडेड। वो कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का। बड़ी अच्छी बात है कि जो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ गए और जैसे कि राहुल द्रविड़ ने कहा था कि 6 दिन का रेस्ट हो गया है, सो दैट्स इज़ फेयर इनफ। सो इंडिया के फैंस को मुबारक हो कि दिवाली भी इंजॉय कर रहे हैं, दिवाली की खुशियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं और इन खुशियों के अंदर वो खुशियाँ भी शामिल हैं कि जो आपकी टीम आपको दे रही है, टीम भी जीत रही है, पावर भी इंजॉय कर रहे हैं टीम की, टीम अनबीटेबल भी है। सो इस सब को आप इंजॉय करें, दिवाली की खुशियों को भी इंजॉय करें और जो सेमीफाइनल का मैच है उसको भी हम इंजॉय करेंगे। और सेमीफाइनल का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है इंडिया का और साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, किसे फाइनल में देखते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि मुझे ऐसे लगता है कि फ़ाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीमें जाएंगी और 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स के दरमियान ही फाइनल होना चाहिए, वरना हम एशिया कप जैसा फाइनल भाई हम नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हो और फिर एक वेल डिज़र्विंग टीम जो है वो जीत कर सामने आए। और जो पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल फेयर यहाँ पे एनालिसिस होना चाहिए, परफॉर्मेंस का सवाल पूछे जाने चाहिए, उनके जवाब मांगे जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ वही कि जिसका हमें डर था और जो कि जब इंग्लैंड का मैच हम खेल रहे थे तब से ही जो कैंपेन शुरू हो गई थी, रेस्क्यू बाबर। सो वो बिल्कुल अपने पीक पर है, शुरू है सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि रमीज राजा सबसे पहले मैदान में उतरे, उन्होंने कहा जी कि नहीं जी बाबर बड़े परेशान हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस पर हमने बात कर ली। एक और जो उन्होंने बयान दिया वो ये दिया कि जब नई बॉल का फ़ायदा ही बॉलर्स नहीं उठाएंगे तो बाबर क्या करेगा। यानी बाबर बेचारा क्या करे, बाबर बेचारा मर्जी की अपनी टीम लेके गया है, बाबर बेचारा जो है उसने किसी की नहीं मानी। इस बेचारे ने इस बेचारे से कहा कि भाई ये शादाब को ना खिलाएं, ये फॉर्म में नहीं है, नवाज़ उस फॉर्म में नहीं है। बाबर बेचारे से कहा गया कि आप इब्रार को खिला लें। बाबर बेचारे से कहा गया कि ये जो टॉप ऑर्डर है इसके अंदर आप अगर इमाम के बजाय या अब्दुल्ला शफी के बजाय शान मसूद को ऐड कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा।
लेकिन बाबर बेचारे ने किसी की नहीं मानी। उस बेचारे ने कहा ये मेरी टीम है, मैं इसी को लेके जाऊंगा। सो जिस टीम को आप लेके गए हैं, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, आपको पता था, वो अनफिट हैं, आपको पता था, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको पता था आप क्या लेके जा रहे हैं, आपको पता था शादाब की क्या फॉर्म है, नवाज किस फॉर्म के अंदर है, लंका लीग आप सबने मिलकर ही खेली है। सो उसके बावजूद जब आप अपनी मर्ज़ी की पिक एंड चूज़ करके लेके गए हैं, तो फिर ये क्यों मजलूमियत का कार्ड प्ले किया जा रहा है, और रमीज़ राजा इसके अंदर आगे आगे क्यों हैं इतना। और रमीज़ राजा की हम बात करें, चले रमीज़ राजा हो गए, वकार यूनुस हो गए, या मिसबाउल हक हो गए, ये इस तरह के नाम हैं जो कि अपनी दुकान चमकाते हैं। हर जब सीज़न आता है, इनके सीज़न चलते हैं, जब पीसीबी के अंदर होते हैं तो पीसीबी में पैसे कमा रहे होते हैं, फिर पीसीबी से निकाल दिया जाता है या खुद छोड़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है जी, फिर उसके बाद किसी चैनल से एफिलिएटेड हो जाते हैं, फिर जनाब उस चैनल पे बैठ के दुकान चमकाना शुरू कर देते हैं उन्हीं प्लेयर्स के ख़िलाफ़ जिनको आपने चूज़ किया, जो कि आपकी पॉलिसी पर चलते रहे, उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। सो ये लोग तो इस तरह के हैं जो कि पैसा कमाते हैं, दुकान चमकाते हैं, इनकी ट्रेडिंग का बिज़नेस चलता रहता है। लेकिन मुझे इसके अंदर अफसोस हुआ एक ऐसा नाम देख कर के जिनको मैं क्रिकेट की, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो उसके अंदर वो बड़ा नाम है, और वो है जी डॉक्टर नोमान नियाज़, कि जिनको अगर हम क्रिकेटिंग नॉलेज की बात करें सो वो इसके अंदर एक नुमाया नाम है, डिफरेंट चैनल्स को हेड कर चुके हैं, उनको चला चुके हैं। और उसके बावजूद जब वो आए बाबर को रेस्क्यू करने के लिए, और रेस्क्यू कैसे किया कि आप जो बाबर की T20 की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस है वो दिखा रहे हैं, ODI की दिखा रहे हैं, क्या जीता क्या हारा, यानी आप भी उसी कैंपेन में शामिल हो गए। आप वैसे तो बड़ी क्रिकेट की बात करते हैं, सो आपको नहीं पता कि अगर बाबर को मज़ीद चांसेस दिए जाएंगे, ये जो 4 साल उसने गुजार दिए हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मज़ीद क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नुकसान का बायस बन सकती है ये सारी चीज़ें। सो अगेन वही बात है कि हमारे मुल्क के अंदर दोस्ती यारी हर एक की है, यानी जर्नलिस्ट की भी है, खिलाड़ियों की भी है, बिज़नेस भी चल रहे हैं, मफादात भी हैं, उसकी दुकान भी गर्म रहती है, और जर्नलिस्ट को ब्लेम भी किया जाता रहता है। जब वो आपके दौर में होते हैं तो ठीक है, वो रमीज़ राजा के दौर में नहीं है, तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि जी कंपेन चलाई जा रही है। सो ये कंपेन तो हमेशा से चलती रही है, इट्स नथिंग न्यू। और जो मीडिया है या जो जर्नलिस्ट का काम है, उनका तो काम ही यही है, आप अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो जो खबरें हैं उन्हें निकाल के लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। सो ऐसे के अंदर जब कुछ इस तरह के प्रेस्टीजियस नाम जुड़ जाते हैं इन कंपेन्स के साथ, तो अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है। और यहाँ पे जब हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, गंगोली की, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा अभी रिसेंटली पाकिस्तान के आउट होने के बाद, और क्या अच्छी बातें की उन्होंने। इस तरह की जो मैच्योरिटी है हमारे प्लेयर्स को पता नहीं कब आएगी, हमें तो बस एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करनी है। रमीज़ राजा को जब उतारा गया तो वो जी खड़े हो गए, फिर उनको पेंशन मिली तो वो ज़रा सुकून से बैठे, वो शटअप कॉल उनको मिली, और कहाँ तो वो जी खिलाड़ियों को अपने टेन्योर में लेटर्स भेज रहे थे कि पीसीबी के ख़िलाफ़ आपने बोल कैसे लिया। और जब उनके साथ हाथ हुए तो वो खुद ही सबसे पहले आगे थे। फिर नजम सेठी का भी वही हुआ कि वो भी अपनी ही क्रिकेट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अभी ज़कर अशरफ जब चले जाएंगे वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाएंगे कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है पुरानों ने किया है। और वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो तो जैसे सबसे ज़्यादा वेल विशर हैं क्रिकेट के। यानी जब आपको ओहदा दिया जाता है, काम करने के लिए दिया जाता है, तब आप कुछ ना करो और बाद में आप जाके शोर मचाना शुरू करते हो। तो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट की पुरानी कहानी रही है। बहरहाल जी यहाँ पे सौरव गंगोली की बात करते हैं कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने यही कहा कि देखिए ये जो हम IPL का शोर मचाते रहते हैं कि इंडिया ने IPL से बड़ा सीखा है, तो उन्होंने बताया भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो इंडिया में बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और इनको जो पे स्केल है वो इनका बड़ा अच्छा है। जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें बड़ी अच्छी पे की जाती है। और जब तक आप अपने 4 डे क्रिकेट के ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप इसी तरह से सफ़र करते रहेंगे। और यहाँ के खिलाड़ियों को तो सिर्फ IPL के पैसे दिखाई दे रहे हैं। एक वो आमिर हैं जो कि इस इंतज़ार में है कि जल्दी से जनाब अब IPL का ड्राफ्ट हो और उसके अंदर अब उनको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है और वो दोबारा से IPL खेलें।
और जो वकार यूनुस साहब हैं वो वहाँ पर जाके बता रहे हैं कि भाई प्लीज़ मैं आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, खाली पाकिस्तानी थोड़ी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी आईपीएल के लिए कंसीडर किया जाए। सो जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो दुकान चमका रहा है अपनी। क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कोई नहीं सोचता, क्रिकेट की कोई बात ही नहीं करता। और जी अभी भी जो सर जोड़े जा चुके हैं दोबारा से, आधी टीम बल्कि अब तो पूरी टीम पाकिस्तान वापस आ चुकी है। और अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर को ही कैरी ऑन किया जाए, और बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। जबकि मेरा ये मानना है कि आपने बाबर को भाई टाइम दे के देख लिया, और कितना टाइम चाहिए भाई। मिकी ऑर्थर की बात करें तो मिकी ऑर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी तो हम आपको कुछ उनके मोटे मोटे पॉइंट बताते हैं, बड़ी मज़े की बातें करते हैं वो भी जो है ना वो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टार प्लस के ड्रामों में जैसे कोई क्लाइमेक्स आता था ना तो बड़ी ढंढन वाली आवाज़ें आती थी, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी ढंढन होते हैं, बड़े क्लाइमेक्स होते हैं। सो ये जो उनकी स्टार प्लस और एशियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एशिया में रह के वो भी यहाँ की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा सीख गए हैं, तो उन्होंने भी कहा जनाब कि गलती करना कोई क्राइम नहीं है, इससे सीखना चाहिए। गलती करना बिल्कुल कोई क्राइम नहीं है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और कितनी गलतियाँ करेंगे, मसला तो ये है कब सीखेंगे। कितने टूर्नामेंट्स आपने साइड पे लगा दिए, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2 T20 वर्ल्ड कप माशाल्लाह से जो बाबर है वो हज़म कर चुके हैं, और एशिया कप है वो आपने साइड पे लगा दिए 2, और WTC के फाइनल को तो कोई गिनता ही नहीं है। यानी कि बाबर के टेन्योर के अंदर 2 WTC के फाइनल खेले गए, बट पाकिस्तान वॉज नोवेयर, जबकि इंडिया ने दोनों के दोनों फाइनल खेले। और फिर हम कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट इतनी तरक्की कैसे कर रही है, इनकी पास जो बॉल्स हैं शायद वो कोई और बॉल्स हैं, किसी और बॉल से इनको बॉलिंग करवाई जा रही है, इनके जो बैटर्स हैं इनके लिए स्पेशल पिचेस बनाई जाती हैं। तो भाई आप भी वो जिस तरह से क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, आप भी उस तरह से चल रहे हैं, आप भी T20 के बजाय टेस्ट क्रिकेट को फॉलो कर लें, आप भी ODI खेल लें। पाकिस्तान ने तो अब जो ODI खेले हैं उसके बाद जो ODI खेलने हैं वो अगले नवंबर में जाके खेलने हैं 1 साल बाद। सो जब आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, वैसे रमीज़ राजा इतने शोर मचा रहे हैं इस साइकिल पर, वही साइन करके गए थे, तब उनको नहीं पता था कि वर्ल्ड कप से पहले हम कितने ODI खेलेंगे, बाद में कब खेलेंगे, 1 साल का गैप आ रहा है। सो अपनी दफ़ा हर कोई मासूम छोटा मोटा बच्चा बन जाता है। और बाकी जनाब जो मिकी ऑर्थर हैं वो नसीम शाह की घंटी बजा रहे थे, नसीम शाह नसीम शाह नसीम शाह। सो जी नसीम शाह अनफिट हो गए, तो आपको नहीं पता था क्यों लीग क्रिकेट आप वहाँ पे इंग्लैंड में बुला के नवीनुल हक को, आपका प्राइम बॉलर इंग्लैंड में जो उनका सीज़न चल रहा था लीग का, उसके अंदर वो नवीनुल हक की जगह जब नवीनुल हक IPL खेल रहे थे तो आपका प्राइम बॉलर उसको रिप्लेस कर रहा है, तो आपको नहीं पता था, आप तो उसी काउंटी के अंदर ही होते हैं कि खिलाड़ियों को कहा जाए कि भाई रेस्ट कर लो। सो उस वक्त तो मिकी ऑर्थर भी बड़े इनोसेंट बने हुए थे कि नहीं भाई जी बड़ी बात है, खेलने तो ज़मान खान को भी ले आओ, शाहीन को भी ले आओ, हर एक को ले आओ, बस वो काउंटी में आके खेल ले। क्योंकि जब इन लोगों को खुद ही अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, अपनी क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, तो मैं तो वैसे ही थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा समेटूँगा, पैसे कमाऊँगा और वापस चला जाऊँगा। और ये नसीम शाह वही हैं जो कि बाबर के प्लान में शामिल नहीं थे। अगर आप पिछले जब ये खेल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, तब नसीम शाह आप उठा के देख लें, टीम के साथ ट्रैवल करते थे, कितने उन्होंने मैचेस खेले हैं। ये तो जब शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए तो ना चाहते हुए नसीम शाह को लेके आना पड़ा, और जब लेके आए तो पता चला ये तो भाई बॉलर है, क्योंकि वो बॉलर फर्स्ट क्लास खेल के आया है। बाकी अगर हारिस रऊफ को देख लें या शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, इनके भाई आप जाके चेक करें, इनके T20 के जो मैचेस हैं वो यहाँ पे हैं, और जो ODI और जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं वो यहाँ पे हैं। सो यही बात है कि जब आप ODI क्रिकेट में आपको बॉलिंग करनी पड़ रही है, सो यू आर टूथलेस, क्योंकि आपके पास हथियार ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको वाकई देखना है कि ODI में बॉलिंग कैसे की जाती है, तो बिलीव मी इंडिया के बॉलर्स को देखें, और ख़ास तौर पे नीदरलैंड के ख़िलाफ़ इंडिया का मैच देखें कि जब पिच के अंदर इतना बॉलर्स के लिए जूस नहीं था, सो किस तरह से शामी ने और बुमराह ने बॉलिंग की है, किस तरह से रोहित ने देखा मेरे पेसर्स पिट रहे हैं, वो किस तरह से फ़ौरन से चेंजिंग करके कुलदीप को लेके आए, किस तरह से अपने स्पिनर्स को लेके आए, किस तरह से बॉलिंग ऑप्शंस को उन्होंने यूटिलाइज़ किया। लेकिन ये बातें हमने नहीं सीखनी हैं, हमने सिर्फ नफ़रतों की बातें करनी हैं। बाज़ लोग वहाँ से भी करते हैं और बाज़ लोग यहाँ से भी करते हैं, या हमने IPL की बातें करनी है। अब रमीज़ राजा को $1 मिलियन इंडस्ट्री याद नहीं आ रही है,
और जी सहवाग के कमेंट की बड़ी शोर मचा कि जी उन्होंने कह दिया भाग पाकिस्तान भाग पाकिस्तान। मैंने पहले ही कहा था देखिए दोनों जानिब से इस तरह की बातें की जाती हैं। यहाँ से अगर हम वहाँ से सहवाग हैं, आकाश चोपड़ा हैं या इरफान पठान है, इस तरह के देखें जो कि होते हैं ना गिफ्ट पैक्स, ये हर एक के पास होते हैं। तो हमारे पास भी शुएब अख्तर हैं, तनवीर अहमद हैं, सिकंदर बख्त हैं, बल्कि सहवाग ने ही एक नई ट्वीट की है कि जिसकी मेरे ख्याल से उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बताया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने ये ट्वीट क्यों की, क्योंकि पाकिस्तान से भी इस तरह के हमले किए जाते थे। तो भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं यहाँ से भी किए जाते हैं, वहाँ से भी किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को रुकना चाहिए है। ये नफ़रतें हमें रोक देनी चाहिए हैं और बस जो टीम अच्छा कर रही है उसे हमें प्रेस करना चाहिए है, बजाय ये कि हम उनकी बॉल्स ढूंढते फिरें, उनके बैट ढूंढते फिरें, उनकी पिचेस को ब्लेम करते फिरें। बल्कि इस दफ़ा तो अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखें तो पिचेस में हर एक के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड थे। कहीं इंडिया को आसानी मिली, कहीं उन्हें बहुत मुश्किल भी मिली। लास्ट मैच आप देख लें नीदरलैंड के ख़िलाफ़, वो कोई बॉलिंग फ्रेंडली इतना नहीं था। इन्वायरमेंट जो पिचेस थी और जो पिचेस थी वो हर एक के लिए एक जैसी थी। सो ये होती है टीम्स, ये होता है सेटअप, ये होता है सिस्टम। सो काइंडली ये बाबर को रेस्क्यू करने की कंपेन से निकलें और क्रिकेट के बारे में सोचें। और ये जो अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, इसमें मेरे ख्याल से सरफराज को कैप्टन बना के आपको भेज देना चाहिए है और बाबर जो हैं वो अपनी क्रिकेट पर कंसंट्रेट करें। मैंने पहले भी कहा था जो रूट जो हैं, जब वो टीम को लीड कर रहे थे तो टीम नहीं जीत पा रही थी। अब बेन स्टोक आए, ही डिड वेरी वेल और अब वो बड़ा अच्छा बैट से परफॉर्म भी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने किया, कोहली हमारे सामने हैं। मतलब ये थोड़ी है कि अगर उन्होंने कैप्टनसी ले ली तो कोई शान में गुस्ताखी हो गई। बाबर कोई उनकी ये ख़ानदानी विरासत है, कहीं से लिखवा के लेके आए हैं। यानी बाबर की कैप्टनसी की बात कर लें तो ऐसे सारे बिलों में से निकल के झांकना ऐसे शुरू कर देंगे कि तुमने क्या कह दिया, हिम्मत कैसे हुई कहने की। अभी भी जवाब ढूंढे जा रहे हैं। सो ये जो स्टूपिडिटी है इससे बाहर आएँ और मुल्क के लिए सोचें, टीम के लिए सोचें। खुदारा अब सोच के नाखून ले लें और जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अब इसके अंदर अपना ज़रूर किरदार पुट करें। बाबर को सेव करना, उसको शील्ड्स के पीछे छुपाना छोड़ दे। देखिए हमारा बेटर है, पाकिस्तान के लिए खेलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कैप्टनसी की वजह से वो माने ना माने उनकी बैटिंग पे प्रेशर आया हुआ है। आप देख लें कॉलिन एक्करमैन हो गए या जंपा हो गए, एक ही तरह से ट्रैप करके उनको आउट किया। खैर कॉलिन एक्करमैन और जंपा की तो बात अलग है। गस एटिंगसन जो कि इंग्लैंड के सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, लिस्ट ए के मेरे ख्याल से 8 मैचेस खेले हुए हैं और फर्स्ट क्लास का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड ने उन्हें मतलब कैसे शामिल कर लिया स्क्वाड में। जो उनका सिस्टम है वो इस तरह से नहीं शामिल करते हैं। उनसे तो बाबर आउट हो रहे हैं, बजाय ये कि आप ये सोचें कि भाई अपनी फॉर्म पे कंसंट्रेट कर लो। क्योंकि अब देखें अब तो ओडीआई अगले 1 साल बाद है, तो अब तो ये जो नंबर 1 नंबर 2 आप भूल जाएं। अब तो जो शुभमन गिल वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोहली हैं और दीगर जो बैटर्स हैं वो वहाँ पे हैं। सो इसके बजाय ये कि आप ये जो मिनोज़ हैं उनसे कोई सीरीज़ प्लान करें और ये सोचें कि भाई चलो जी इनके खिलाफ चौके छक्के लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाओ और दोबारा से रैंकिंग में आओ। या अपनी कैप्टनसी को बचाने के लिए हम क्या करें। आप ये क्यों नहीं करते भाई कि फेयर जो जिसकी जगह बनती है उसको दें। शादाब हो गए, इनको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करवाएं। हारिस रऊफ हो गए, जाएं भाई फर्स्ट क्लास खेल के आएँ पहले, उसके बाद आइएगा टीम के अंदर। और वैसे ही अब तो पीएसएल के ड्राफ्ट शुरू हो गए हैं, सब तो वैसे ही खिलाड़ी दोबारा से नोट गिनने के लिए स्टार्ट हो गए हैं कि भाई पीएसएल के अंदर क्या होगा। सो जब तक आप पीएसएल के अंदर, लीग्स के अंदर, पैसों के अंदर पड़े रहेंगे, यही परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी। बहरहाल जी ये हमारे दुखड़े हैं जो कि चलते रहेंगे इसी तरह से। लेकिन बहरहाल जो चारों टीम सेमीफाइनल में हैं उनको हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली अगेन। आपसे होगी फिर कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।